1956 में एक इंसान ने पूरी दुनिया को ये समझाने की कोशिश की कि हमारे माइंड और हमारे थॉट्स की पावर कितनी ज्यादा होती है। वो क्लिप आज भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी एंड जब आप उस क्लिप के नीचे लिखे हुए कमेंट्स को पढ़ोगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि वो बात कितनी ज्यादा पावरफुल और सच है। उस क्लिप का नाम क्या है एंड आप उस क्लिप को कैसे ढूंढ सकते हो ये मैं आपको इस वीडियो के दौरान जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश की है? क्या आपने कभी कोई बड़ा गोल सेट करने की कोशिश की है जिस गोल को आप अचीव ही नहीं कर पाए? अगर हां, तो आप फेल क्यों हुए और फेल होने से कैसे बचना है, इस चीज का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड हां, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस क्लिप की मैं बात कर रहा था, जब आप उस क्लिप को देखोगे, जब आप उस क्लिप को सुनोगे तो आपको उस क्लिप का कोर मैसेज तो समझ आ जाएगा, लेकिन उस आइडिया को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, जिस बुक में यह सब बताया गया है उसी बुक पे बेस्ड है हमारी आज की ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। 1960 के दशक तक रिसर्चर्स का यह मानना था कि हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन में जो भी चेंजेस होते हैं वो सिर्फ बचपन के दौरान ही हो सकते हैं। और उस दौरान यह भी कहा जाता था कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो ऑलरेडी कुछ मेंटल एबिलिटीज के साथ पैदा होता है एंड उन एबिलिटीज के अलावा जो भी मेंटल एबिलिटीज वो डेवलप करता है वो सारी डेवलपमेंट सिर्फ जवानी से पहले ही हो सकती है। पर फिर 1920 के दौरान रिसर्चर कार्ल लेशले को एक एविडेंस मिला। उन्होंने देखा कि रेसोस मंकीज के ब्रेन का स्ट्रक्चर और न्यूरल पाथवेज चेंज होते हैं। उसके बाद 1960 के दौरान रिसर्चर्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक पड़ने की वजह से उनके दिमाग में कोई इंजरी हुई थी, उनमें से कई लोग ना सिर्फ अपनी उस इंजरी से रिकवर हुए, बल्कि उन लोगों का ब्रेन उस डैमेज को झेलने के बावजूद भी खुद को रिवायर करने में और हील करने में कैपेबल था। और फिर एक टाइम आया जब रिसर्चर्स को यह विश्वास हो गया कि हम इंसानों के थॉट्स और हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर तक को चेंज कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा गया। एंड पता है, जब एक निराश, हारा हुआ, डिप्रेस्ड इंसान हर मुश्किल से लड़कर सक्सेसफुल बनता है तो उसके सक्सेस के पीछे इस न्यूरोप्लास्टिसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे, समझते हैं। चैप्टर 1, इन द बिगिनिंग। अपनी पूरी जिंदगी के दौरान एक इंसान सिर्फ दो लोगों से बात करता है, दूसरों से और खुद से। एंड आप खुद से क्या बातें करते हो यह डिपेंड करता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और आपकी मेंटल कंडीशनिंग पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दिन सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर जाओ तो अगली बार जब भी आप उन सीढ़ियों से होकर गुजरोगे आप ऑटोमेटिकली संभल कर चलने की कोशिश करते हो। आपके थॉट्स का एक पैटर्न बन जाता है जो आपके बिहेवियर और एक्शंस में एक ऑटोमेटिक चेंज ले आता है। कुछ चेंजेस टेम्पररी होते हैं और कुछ चेंजेस परमानेंट। इनफैक्ट आपको भी अपने पास्ट का कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस जरूर याद होगा जिसने आपको पूरी तरह बदल के रख दिया। एंड लेट मी टेल यू, ऐसा सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे कई एक्सपीरियंस होते हैं जिनसे इन्फ्लुएंस होकर आपके माइंड में कुछ थॉट पैटर्न्स बन जाते हैं। एंड यहीं से आता है हमारा स्टेप नंबर 1। कुछ भी बड़ा करने से पहले या फिर कोई गोल अचीव करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप आज जो कुछ भी कर पा रहे हो या फिर जो कुछ भी नहीं कर पा रहे, उसके पीछे का रीजन है आपके माइंड के कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स जो बहुत हद तक आपके पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड हैं। चैप्टर 2, आई एम विलिंग। 2 साल लगातार एक गवर्नमेंट जॉब के रिटन एग्जाम में फेल होने के बाद मेरा एक दोस्त एक दिन मेरे घर आया। पढ़ाई से ब्रेक लेकर वो कुछ दिन मेरे घर आ गया और मेरे घर पे ही रहा। लेकिन वो रोज एक ही बात बोलता था कि यार पता नहीं मैं क्यों फेल हो जाता हूं, पढ़ने का मन ही नहीं लगता। मैंने उस दिन उसे एक कोट पढ़कर सुनाया, वेयर द विलिंगनेस इज ग्रेट, डिफिकल्टीज कैन नॉट बी ग्रेट। जहां चाहत बड़ी हो वहां मुश्किलें बड़ी नहीं हो सकती। पता है उसका जवाब क्या था? वो कहता है, बकवास बंद कर, मेरी चाहत बड़ी ही है। बट यू नो व्हाट, मैंने फिर डिक्शनरी खोली और उसको विलिंगनेस का मतलब पढ़ाया। विलिंगनेस का मतलब होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीइंग मेंटली प्रिपेयर्ड। अब जरा एक बार उस पहले पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। पहले पॉइंट का सारांश यह था कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और लर्निंग के बेसिस पे आपका माइंड कुछ स्पेसिफिक थॉट पैटर्न्स को फॉलो करता है और उन थॉट पैटर्न्स की वजह से आप कुछ रटे रटाए बिहेवियर और एक्शंस को दोहराते रहते हो। इसीलिए जब भी आप कोई नया गोल अचीव करने की कोशिश करते हो तो आपको सबसे पहले अपने उन पुराने बिहेवियर और थॉट पैटर्न्स का सामना करना पड़ता है और उनको चेंज करने की लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसी वजह से किसी भी नए गोल को शुरू करने से पहले आपको खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। दैट आर यू रियली विलिंग टू चेंज? आर यू विलिंग टू चेंज योर ओल्ड हैबिट्स?
आर यू विलिंग टू अचीव योर गोल? सो स्टेप नंबर 2 यही है, बार बार खुद से ऐसे सवाल पूछो और जब हर सवाल का जवाब हाँ आ जाए तभी अपने नए गोल को अचीव करने की जर्नी शुरू करो। मेरे दोस्त ने यही गलती करी थी, उसने एक नए गोल को अचीव करने की जर्नी तो शुरू कर दी थी लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं था, उसने खुद से ये सवाल पूछे ही नहीं थे। चैप्टर 3, आई गॉट दिस। 2010 की बात है, मुझे गहरे पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उन दिनों मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन की हुई थी और स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जब भी आप स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो आपको पहले शैलो एंड, जहां पे कम पानी होता है, वहां पर तैरना सिखाया जाता है। एक दिन मेरा ट्रेनर आया और उसने मुझे और मेरे दोस्तों को बोला कि जाओ डीप एंड पे जाओ और जाकर लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। मैं और मेरे दोस्त वहां लाइन बनाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद वो ट्रेनर आया और जब मैं लाइन बनाकर वहां खड़ा हुआ था उस डीप एंड के पास, मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं उस डर को अभी वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। ट्रेनर आया और उसने मुझे और मेरे दोस्तों को बोला पानी में उतरो। उसने बोला विपुल पानी में उतरो। मैं नहीं उतरा। उसने फिर से बोला विपुल पानी में उतरो। मैं नहीं उतरा। 5-6 बार उसने बोला और उसके बाद उसने मुझे धक्का मार दिया। मेरे ट्रेनर को लगा था कि मैं इतना तैरना तो सीख गया हूं कि इस गहरे पानी में मैं एटलीस्ट फ्लोट कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं डूबने लगा, मैं लिटरली डूब रहा था और मेरा ट्रेनर कूदा और उसने फिर मुझे बचाया। दोस्तों, लाइफ में कई बार जब हम कोई बड़ा गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां सब कुछ बहुत मुश्किल लगने लगता है और तब हमें अपने उस डिसीजन पे डाउट होता है कि हमने ये जर्नी शुरू ही क्यों करी। लेकिन उस समय आपको ये एक बात याद रखनी चाहिए, वो बात जो मेरे ट्रेनर ने मुझे उस दिन कही थी। जब मुझे पानी से बाहर निकाला गया तो मैं पूल के एक कोने पर पड़ा हुआ था और कांप रहा था। मैं जैसे ही उठ के बैठा, मेरा ट्रेनर फिर से मेरे पास आ गया और बोला विपुल जाओ लाइन में जाकर खड़े हो जाओ। मैंने अपने ट्रेनर की तरफ देखा और बोला सर ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे ट्रेनर ने कहा आई नो, मुझे पता है सबके लिए स्टार्टिंग में मुश्किल ही होता है, जाओ दोबारा ट्राई करो। एंड यू नो व्हाट, उस दिन क्लास की शुरुआत में जो डीप एंड मेरा डर बना हुआ था, उसी डीप एंड में तैरने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आने लगा। सो स्टेप नंबर 3, पहले आप ये समझते हो कि आप आज जो भी हो अपने थॉट्स की वजह से हो। सेकंड, आप खुद से सवाल पूछते हो कि क्या अब अपने आप को आप चेंज करने के लिए रेडी हो। और थर्ड स्टेप में आप खुद को ये समझाते हो कि अब आप जिस जर्नी पर निकल चुके हो, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी और कुछ प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगेंगी, लेकिन उस समय अपने आप को यही कहना है दैट आई गॉट दिस। अपने आप को ये समझाना है कि ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है और अगर मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर लूंगा तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। चैप्टर 4, एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी। आज से कई साल पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो लोग कई ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे जो आज एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से कई साल पहले जब एरोप्लेन नहीं बना था तो हवाई यात्रा करने का आइडिया लोगों को मजाक लगता था। जब इंटरनेट नहीं था तो लोगों को इंटरनेट पर विश्वास भी नहीं था। आज से 15-20 साल पहले जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं थी वो आज एग्जिस्ट करती हैं। सो अगर कभी भी इस जर्नी के दौरान आपको ऐसा लगने लगे कि जो चीज आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हो वो फ्यूचर में आप अचीव कर भी पाओगे या नहीं, तो अपने आप को ये एक बात याद दिला देना कि आप कुछ अलग नहीं करने जा रहे। आज से पहले जितने भी लोगों ने कुछ अचीव किया है उन्हें अनसर्टेनिटी का सामना करना ही पड़ा था और आपको भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि हकीकत बनने से पहले अक्सर चीजें सपना ही लगती हैं। जैसे एरोप्लेन के बनने से पहले एरोप्लेन बनाने का आइडिया लोगों के लिए एक मजाक था और लोग उस पर हंसा करते थे। सो स्टेप नंबर 4, एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी। चैप्टर 5, आई एम व्हाट आई डू। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं वो काम ही नहीं आएंगे अगर आप इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे कि पावरफुल थॉट्स को भी पावर सिर्फ एक्शन से मिलती है। इसलिए आई विल डू के बजाय आई एम डूइंग दिस नाउ पे फोकस करना पड़ेगा। अपने गोल्स पे अभी एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। नाउ, इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैं जिस क्लिप के बारे में बात कर रहा था उस क्लिप का नाम है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल। इस क्लिप में
आपको हमारे थॉट्स के पावर के बारे में पता लगेगा, और जब आप नीचे कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको इस बात का प्रूफ भी मिल जाएगा। एंड इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो मैंने गैरी जॉन बिशप की बुक अनफक योरसेल्फ से बताए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल पे हम वैसे ही वीडियोस बनाते हैं जिनसे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर करना, ताकि हमें भी आगे काम करने के लिए और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबा देना फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।